जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का अपना ये वीडियो है पे प्रोटेक्शन और पे फिक्सेशन। बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमारा जो पेमेंट का कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट किया जाता है और बैंकिंग के स्लैब में कैसे उसको फिक्स किया जाता है। आप जितने भी मेरे साथी एक्स सर्विसमैन या अभी रिटायरमेंट नहीं आए हो, 1 या 2 साल में रिटायरमेंट आने वाले हो, बैंकिंग सेक्टर की तरफ आपका इंटरेस्ट है, तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि मेरी पेमेंट कितनी होगी। तो आप अपनी पेमेंट को खुद कैलकुलेट कर सकते हो। आपको तरीका बता दूंगा, उसके बाद अपनी पेमेंट कैलकुलेट करके आप अंदाजा लगा लोगे आपकी सैलरी कितनी होगी। और बैंकिंग के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सैलरी ही है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो उसको अट्रैक्ट करती है बैंकिंग की तरफ जाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने नए दोस्तों के साथ, खासकर जो अभी रिटायरमेंट नहीं आए हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। इसके अलावा आपको जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड नई भर्ती नोटिफिकेशन, सिलेबस, किस प्रकार से तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अंदाजे, आपको लगभग हर टाइप की वीडियो अपने चैनल पे मिल जाएंगे। किसी भी एक्सपीरियंस साथी को कहीं भी भटकने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही अपना एक टेलीग्राम चैनल है एएसएम सक्सेस पॉइंट, उसके ऊपर पीडीएफ वगैरह होते हैं, वो मिल जाएंगे आपको नोटिफिकेशन के या किसी भी चीज़ की पीडीएफ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। आपकी बेसिक पे के हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा लेना आपकी पेमेंट कितनी बनेगी। अब देखिए, ये है फिटमेंट चार्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पे लेवल्स होते हैं, पे लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते जाते हैं। तो वहाँ बैंकिंग में इस प्रकार से नहीं होता। इनके जो पे लेवल के जो स्लैब्स हैं वो अलग टाइप के होते हैं, जो इनका पे मैट्रिक्स अलग है। इनका ये फिटमेंट चार्ट है जो लेटेस्ट है, ये 2024 का अमेंडमेंट है, 12th बाई पर टाइट सेटलमेंट के हिसाब से समय समय पर होता रहता है, जो भी इनका टाइम पीरियड उसके हिसाब से। तो इसके अंदर हमारे को प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए, ये बेसिक पे है और ये 25.7 जो डी अभी मई का डी है उसको जोड़ करके बताया है। इसके अंदर कुछ और चीज जुड़ती है। ये बेसिक पे के साथ में स्पेशल पे होती है। जैसे एसबीआई की 1200 है और आईबीपीएस की 1970 रुपए है। तो ये जो मैंने बताया है, जो ये चार्ट बना हुआ है, आप ये जो ब्लू कलर में देख रहे हो, ये है बेसिक पे स्पेशल पे को जोड़ के उसके बाद इसको 25%, 25.7 जो लेटेस्ट डी है उसको जोड़ के बनाई गई सैलरी। थोड़े थोड़े अलग अलग बैंक के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, किसी में किसी चीज़ को मानते, किसी में किसी चीज़ को नहीं मानते, तो थोड़ा मोटा फर्क आ जाएगा। बट ये आपको एक आइडिया आ जाएगा आपकी सैलरी सैलरी कहाँ पे सेट होगी। देखिए, ये 3 बेसिक पे ले लिए, 35,400, एक की है 38,100 रुपये और एक की 41,800 रुपये। और डी ए मान के चलता हूँ मैं, अभी मान लो 60% के हिसाब से डी ए बनेगा 21,240 और यहाँ पे 22,860 और 25,080 रुपये। तो जो टोटल पे प्रोटेक्ट होनी है, बस ये चीज समझ ली हमने। बेसिक पे और डीए, आप जब रिटायरमेंट आओगे, लास्ट पे जो लास्ट पे स्लिप होती है, सैलरी आप लेते हो, उसका बेसिक पे और उसका डीए जो उस टाइम पे डीए होगा, उन दोनों को जोड़ देना और ये आपका प्रोटेक्ट होगा। इसके अलावा एक अपना गुड कंडक्ट का और होता है, वो किसी बैंक में होता है किसी में नहीं होता, वो 540 के आसपास का कुछ है। आप मोटा मोटा समझ लीजिए, आप ये दो चीज कैलकुलेट कर लो और आपकी एक फर्स्ट केस में 56,640 रुपये, दूसरे केस में 60,960 और तीसरे केस में होगी 66,880। अब इस पेमेंट को बैंक प्रोटेक्ट करेगा, उसके जो रूल है उसके हिसाब से क्या क्या जोड़ता है। अब मान के चलो फर्स्ट केस को देखते हैं कहाँ पे सेट होगा और किस प्रकार से सेट होगा। इसमें एक कंडीशन और आएगी, यानी जो साथी सिविल साइड से ग्रेजुएशन करते हैं और कुछ साथी हैं जो ग्रेजुएशन नहीं करते, आपको जो अपना आर्मी नेवी एयरफोर्स से जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उन दोनों की पेमेंट में फर्क आएगा। आपको ये देखना आप किस केस में आते हो। अब 56,640 वाले को कहाँ सेट करेंगे, देखिए यहाँ पर पेमेंट है 54,038 रुपये, यहाँ पर 56,979। इसकी क्या है 56,640, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा होनी चाहिए। 56,640 यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट केस वाला उसकी बेसिक होगी 43,360 रुपये, यानी इस केस में आएगा। अब मान के चलो इसने सिविल से ग्रेजुएशन कर रखी थी, तो उसकी पेमेंट उसकी बेसिक कौन सी हो जाएगी, उसको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। इसको सेट किया यहाँ पे, इसके बाद इसकी ग्रेजुएशन के 2 इंक्रीमेंट मिल गए। अब इसकी जो बेसिक पे होगी ये होगी 48,040 रुपये, यहाँ पे इसको सेट किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रोटेक्ट होगी। अब इसके बाद हर बैंक के हिसाब से स्पेशल पे, स्पेशल अलाउंसेज हैं, उसके बाद जो जो और एच आर ए, डी ए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो सारे मिलेंगे, वो ऐड हो जाएंगे।
और इसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब दूसरे केस वाला देखिए 60,960 रुपये, ये प्रोटेक्ट होगा यहाँ पे लेवल, ये इनके 14 वाले में। अब इसने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, इसने जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसी पे आप इसने बैंक की नौकरी लेनी, तो इसकी भी पे लेवल 14 पे सेट होगी। ये कहाँ पे आ जाएगा 48,040, यानी कि ये इस बेसिक पे से आया था, ये इस बेसिक पे से आया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की पेमेंट सेम हो रही है। अब कई केस में ऐसे आ जाएंगे, इससे इन दोनों के बीच की जिसकी बेसिक पे होगी और उसके पास ग्रेजुएशन नहीं होगा तो वो इससे कम में एडजस्ट होगा। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसकी तो 35,400 थी, मेरी 36,000 कुछ है, तो मैं इससे कम कैसे है। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इससे कम जाओगे, यानी कि कुछ फैक्टर हैं जो काम करते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है। अगर इसकी ग्रेजुएशन है तो 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, ये एडजस्ट होगा 52,720 पे, 52,720 पे। उसके बाद वही अलाउंसेज हैं, स्पेशल पे, स्पेशल अलाउंसेज ट्रांसपोर्ट का है, यानी कि जो बैंक के और अलाउंसेज होते हैं वो सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ ये बताना समझना कि आप किस जगह पे एडजस्ट हो गए। अब ये तीसरा केस आ जाता है। अब तीसरा केस है 41,800 रुपये का, 66,880 रुपये, 66,880 रुपये एडजस्ट होंगे, इन दोनों के बीच में है तो ऊपर वाले पे जाता है। अब वही केस इसमें भी लागू होता है, अगर इसकी ग्रेजुएशन नहीं है तो ये 52,720 पे एडजस्ट होगा, जबकि यहाँ पर बेसिक पे का फर्क था, लेकिन एक केस में इसके साथ एडजस्ट होगा। अगर इसने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये 57,400 पे सेट होगा, 57,400 रुपये भी इसको एडजस्ट किया जाएगा 2 इंक्रीमेंट के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको अपने आप को अपनी पे देख लेना कि कहाँ पे एडजस्ट होती है। SBI, IBPS, RRB, इनमें कुछ अलाउंसेस का फ़र्क होता है, कुछ वो किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, वो सारे आपके हिसाब से मिलेंगे। जो HRA है किसका कितना है, आपकी कोई स्पेशल अलाउंसेस हैं, कोई हिल एरिया में है, यानी कई चीज़ हैं जो वेरिएशन है अपने इसमें भी काम करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको बेसिक पे समझ में आ गई होगी कैसे कैसे एडजस्ट करा जाएगा। मैक्सिमम इनके 31 तक होते हैं, लेकिन अपना 20 से ऊपर नहीं होता, इससे ऊपर अगर पेमेंट जाती है तो आपको इसके अंदर ही एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये था तरीका अपनी पेमेंट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करके फिक्स किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, जैसे इसमें मैंने IBPS का जोड़ा है, इसमें SBI का 1200 रुपये है, तो SBI का 1200 होगा तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक के आपकी गुड सर्विस वाला काउंट करती है नहीं करती है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन आपको जनरल आइडिया आ गया होगा किस प्रकार से आपकी पे प्रोटेक्ट होगी। उम्मीद करूंगा पे प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई और आपके मन में इस टाइप का डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई साथी जो ऑलरेडी जॉब में है और उसके पास और कोई आइडिया है तो ज़रूर शेयर कर दिया करो, चाहे वो तैयारी से रिलेटेड हो, आपने किस प्रकार से सफलता प्राप्त करी है। कई लोग सवाल पूछते हैं, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हो सकता है मैं मिस कर जाऊँ वीडियो में बताते बताते, कुछ चीज़ ध्यान में ना रहे, अगर आपके ध्यान में है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि किसी न किसी साथी को फायदा मिल जाए। ये वीडियो अपने नए साथियों के साथ जरूर शेयर करना, ये एक किस्म का एक मोटिवेशनल वीडियो है आप लोगों के लिए। आप क्यों बैंक की तरफ आना चाहिए, रेगुलर वैकेंसी आती है और इस साल की IBPS, SBI और RRB कलर की तीनों वैकेंसियां पेंडिंग, अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन का वेट मत करना, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, पेमेंट की कोई कमी नहीं है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस आपको इतनी सैलरी नहीं देती, लाख के करीब सैलरी पहुंच जाती है, क्रॉस भी कर जाती है। 80-90 हज़ार 1 लाख के आसपास अमूमन लगभग सबकी सैलरी उधर तक हो जाती है। उम्मीद करूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।